नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे कि H2O में कौन सा संकरण है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है। उसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे जो संयोजी कोश है वो कौन सा है, 2s2 2p4। तो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 + 2। जो ऊपर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 4 + 2 तो कितने हो गए, 6, ठीक है ना, 6। वही फॉर्मूला वापस लगाते हैं अपन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2। कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे टोटल नंबर कितना आ रहा है, 4 + 2 6। तो 6 में से 2 माइनस किए, 2 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 2 ने तो बॉन्ड बना लिया है ना। तो 6 में से 2 माइनस किए तो कितने बचे, 4। कितने बचे, 4। 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ऐसे। तो ये 2, ये 1 और 1, तो लोन पेयर कितने हो गए, 2। लोन पेयर कितने हो गए, 2, है ना। इलेक्ट्रॉन का आधा यूं समझ लो आप, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2, है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 1। आ गई बात समझ में। तो टोटल नंबर कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। और तो 4 आते ही संकरण कौन सा होगा, 3 पी के और 1 एस के, तो sp3। यहाँ तक बात आ गई आपको समझ में। अगला देखते हैं pf5, ठीक है। pf5 यहाँ पे हम देखते हैं कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15। कितना हो रहा है, 15। उसके अकॉर्डिंग उसका जो संयोजी कोश है वो ये होता है 3s2 3p3, 3s2 3p3। अब वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बताओ यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, कैसे तय करेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं वो। कि फास्फोरस जो है वो कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 5 से। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 5 है और बॉन्ड पेयर भी 5 है। इसका मतलब लोन पेयर कितना है, 0। कितना है, 0। तो नंबर कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। तो संकरण कौन सा होगा, संकरण कौन सा होगा, देखो संकरण उतना होगा जितने ऊपर वाले जो ये एस पी डी वगैरह जो कक्षक हैं उनके सबके नंबर मिलने चाहिए। मतलब एक एस का, 3 पी का, 4 हो गए, 3 और एस, और तो एक और बचा, 5 करने हैं, डी। तो sp3d संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3d संकरण। आ गई बात समझ में आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ClF3। देखिए क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 17, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3s2 3p5। कितना है, 3s2 3p5। ये संयोजी कोश है इसका। वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितना है, क्लोरीन कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 3 से, 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3। अब हमको क्या निकालना है, लोन पेयर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, 7। 5 + 2 कितना है, 7। तो 7 है इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर बनाने में काम कितने आ गए, 3। तो माइनस करो, कितने बचे, फिर 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 बचेंगे तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि 4 तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये एक लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। एक लोन पेयर बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, है ना। तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 2। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 5। आ गई बात समझ में। और 5 आते ही हमको पता है कि एक एस का, 3 पी का और एक डी, तो sp3d संकरण। आ गई बात समझ में। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, SF6, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो 16 है और यहाँ पे संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन इसके 3s2 3p4 मतलब 4 और 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अपन वही फॉर्मूला वापस लगाएंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, सल्फर कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 6 फ्लोरीन से,
है ना, 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 + 2 6 है, तो 6 से 6 बॉन्ड पेयर बनाने में काम आ गए, एक भी नहीं बचा है, तो लॉन पेयर कितने हो गए 0। कितने हो गए 0। टोटल नंबर कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। 6 आते ही अब कौन सा होगा संकरण, देखिए एक S का 3 P के कितने हो गए 4, 2 और बाकी रहे, D एक ही लिखते तो 5 होता, इसलिए यहाँ पे D2 sp3d2। गिनो कितने हैं 2D के 3P के और एक S के, आ गए 6 कक्षक आ गए, है ना, sp3d2। आ गई बात समझ में। अब अगला एग्जाम्पल और लेते हैं HCF4। देखिए जिनोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 54 होता है और इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p6 होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला वापस लगा दो, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। आपको एग्जाम में कैसे होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अणु दे दिया जाएगा और बताइए इसमें क्या कौन सा संकरण है, वो संकरण निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि जो ये केंद्रीय परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक लिखना पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पड़ेंगे, फिर संयोजी कोष देखना पड़ेगा, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करना है और लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का फॉर्मूला लगा देना है, खत्म हो गई बात, है ना। और फिर जो नंबर आएगा वही अपना संकरण है। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, जिनोन कितने फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है 4 के साथ, कितनों के साथ, ये रहा 4 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 4 के साथ जुड़ा हुआ है। और लॉन पेयर कितने हैं, देखिए 6 + 2 कितने होते हैं 8, ठीक है। 8 में से 4 तो बंद बनाने में काम आ गए तो -4, तो 8 में से 4 गए तो कितने हुए 4, तो 4 हैं लॉन पेयर। इस अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो लॉन पेयर कितने हो गए 2, कितने हो गए 2, तो टोटल नंबर कितना आ गया 6 आ गया। टोटल नंबर कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 आते ही संकरण कौन सा होगा sp3d2 संकरण। आ गई बात समझ में आपको, ठीक है। अगला संकरण देखते हैं IF7, ठीक है, एग्जाम्पल है IF7। अब यहाँ पे जो आयोडीन का परमाणु क्रमांक है वो है 53, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 5s2 5p5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वापस फॉर्मूला लगा दीजिए, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। आप डायरेक्ट पहले ये लगा दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले बॉन्ड पेयर देखने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 7 से जुड़ा हुआ है तो 7 आ गए, और लॉन पेयर क्या है यहाँ पे देखो 5 + 2 कितने होते हैं 7, और ये 7 के 7 बॉन्ड बनाने में काम आ गए इलेक्ट्रॉन, इसलिए लॉन पेयर तो एक भी बचा ही नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। अब 7 का मतलब संकरण कौन सा होगा, एक S का 3P के और 3D के, देखो 3 + 3 6 + 1 S वाला, है ना, तो वो कितने हो गए 7। तो 7 आते ही संकरण कौन सा होगा sp3d3। आ गई बात समझ में आपको। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं HCF6। ठीक है, यहाँ पे वही जिनोन का फॉर्मूला, अपने ये परमाणु क्रमांक अपन ने देखा था कितना होता है 54, उसके अकॉर्डिंग उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 5s2 5p6 होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, जिनोन कितनों से जुड़ा हुआ है 6 से, तो बॉन्ड पेयर तो 6 आ गए। अब लॉन पेयर तय करने हैं अपन को। देखिए यहाँ पे संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 + 2 कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। 8 में से बॉन्ड बनाने में कितने काम आ गए 6 काम आ गए, तो 8 में से 6 गए तो कितने हुए 2 बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है एक लॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है एक लॉन पेयर। तो टोटल नंबर कितना हो गया 7, टोटल नंबर कितना हो गया 7। इसका मतलब संकरण कौन सा है sp3d3। तो इस तरह से ये सारे संकरण पूरे होते हैं, अपन को सिर्फ वो फॉर्मूला ध्यान रखना है बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर कीजिए। और भी अगर कोई टॉपिक या इस संकरण में से भी अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप वापस कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।